Hello everyone, welcome back to the channel. The day is finally here. CBSE Class 12 2026 के results आ चुके हैं and I was one of them जिसने इस साल Class 12 के एग्जाम्स दिए थे and I was from arts stream. तो मेरा भी रिजल्ट आ चुका है। मैंने परसों 13th मई को अपना रिजल्ट चेक कर लिया था और उसका रिजल्ट रिएक्शन वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। यू कैन चेक इट आउट एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग दैट क्या मैं अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ या फिर डिसअपॉइंटेड हूँ, और डिसअपॉइंटेड हूँ तो व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप्स लाइक रिवैल्यूएशन, कॉपी चेकिंग, कंपार्टमेंट एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम और क्या-क्या। Before getting further into the video, I really want to share a few things with you all. So in the year 2024 मैंने अपनी क्लास 10th कंप्लीट करी थी और मैंने स्कोर किया था 92.4%. दैट वाज अ रियली गुड स्कोर फॉर मी एंड आई वाज रियली हैप्पी फॉर दैट थिंग। तो क्लास 10 के बाद एक बहुत क्रूशियल मोमेंट या टाइम आता है चूजिंग द स्ट्रीम्स फॉर 11th एंड 12th। तो मैंने चूज करा आर्ट्स स्ट्रीम। तो हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा बना हुआ है कि 90 प्लस एक बहुत अच्छा स्कोर है एंड विद दैट गुड स्कोर you should always go with the science stream, which is very popular these days. So I choose arts stream in class 11th and 12th. Now I have completed my 12th. So there were many problems which I faced being a student of art stream. तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा and this channel is particularly for the art student that what problems I faced. I really want to help you out by sharing that through this channel. So stay connected with that. Now don't get distracted from our topic which was my honest result reaction. तो वीडियो के टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द क्लास 12th रिजल्ट्स। तो जब मेरे 10th का रिजल्ट आया तभी भी 13 मई थी और जब मेरे 12th का रिजल्ट आया तभी भी 13 मई थी एंड अनफॉर्चुनेटली मैं उन दोनों ही रिजल्ट वाले दिन अपने घर पे नहीं था। तो एक होता है ना कि जब हम अपने एग्जाम्स दे देते हैं तो हमारे मन में एक स्कोर बन जाता है, एक्सपेक्टेड स्कोर बन जाता है दैट हमें इतना स्कोर करना है या फिर हमारा इतना स्कोर आएगा। तो मेरा भी एक एक्सपेक्टेड स्कोर था। तो लेकिन उनसे पहले मेरी 3 विशेज़ थी जो मैं चाहता था कि पूरी हों। फर्स्ट कि मैं अपने 12th का रिज़ल्ट घर पे देखूँ, वो नहीं हुई। सेकंड वाज़ कि मैं अपने क्लास 10 से ज़्यादा यू नो मार्क्स लेकर आ पाऊँ, तो वो चीज़ हो गई है। सेकंड विश पूरी हो गई। थर्ड थी कि आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स मैं चाहता था मेरे सभी में 90 प्लस आएँ, जो कि ऐसा नहीं हुआ है। 4 सब्जेक्ट्स में 90 प्लस आए हैं एक्सेप्ट इंग्लिश। इंग्लिश में मेरा स्कोर बहुत डिसअपॉइंटिंग है और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा डिससैटिस्फाइड हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट करा था, जो कि नहीं आया है। और मैंने अपने अलग से रिज़ल्ट रिएक्शन वीडियो बना रखी है, यू कैन चेक इट आउट। मेरे एक-एक सब्जेक्ट में मार्क्स आपको पता लग जाएँगे, लेकिन मैं आपको जल्दी से एक समराइज़ करके बता देता हूँ। इंग्लिश में आए हैं मेरे 83 और हिस्ट्री में आए हैं मेरे 90, पॉलिटिकल साइंस में 96 हैं, ज्योग्राफी में है 97 और साइकोलॉजी 100। तो मैं आपको बताता हूँ, साइकोलॉजी मैंने ली थी 11th के लास्ट में अराउंड नवंबर में। तो दैट वाज़ रियली टफ फॉर मी। एक तो साइकोलॉजी ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है, इसके टीचर्स जल्दी से अवेलेबल नहीं थे और कि आजकल तो बहुत सोशल मीडिया पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और इसी वजह से साइकोलॉजी के रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने सेल्फ स्टडी करी थी साइकोलॉजी के लिए और आई वाज़ रियली स्केयर्ड अबाउट इट कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, और इसका प्रैक्टिकल भी थोड़ा टफ था, जो कि मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया था। यदि मेरे फ्रेंड्स नहीं होते ना, तो मुझे नहीं पता कि मेरा प्रैक्टिकल कैसा जाता। सो आई रियली वांट टू थैंक माय फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी प्रैक्टिकल में मदद करी थी और साइकोलॉजी में मदद करी थी। मेरा 100 परफेक्ट स्कोर आया है एंड अब आते हैं हमारे इंग्लिश के। तो मैं बाकी सभी 4 सब्जेक्ट से सैटिस्फाई हूँ। इंग्लिश में सैटिस्फाई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने कहीं न कहीं अराउंड 95 एक्सपेक्ट करा था और मेरा स्कोर है 83। तो पता है, आंसर राइटिंग मुझे लगता है पर्सनली कि मेरी ठीक है। जो मैंने चारों सब्जेक्ट में स्कोर एक्सपेक्ट करा था ऑलमोस्ट 1-2 नंबर के करीब ही आया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अपनी आंसर राइटिंग पे जितना भरोसा था, ऑलमोस्ट वैसे ही मेरे रिजल्ट्स आ गए। तो अब इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में जब मेरा 95 था तो 83 कैसे आए? जब 95 था तो मेरे 92 आ जाते, 91 आ जाते, इतना चल जाता। लेकिन 82 वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। तो इस बार ओएसएम चेकिंग थी एंड मुझे नहीं पता इस बार क्या हुआ है, कैसे हुआ है? मुझे सच्ची में उस प्रोसेस के बारे में इतना नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि इंग्लिश में कुछ तो गड़बड़ हुई है और सीबीएसई ने अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ करी थी रिज़ल्ट डे वाले दिन। तो उसमें जो रिवैल्यूएशन वाली प्रोसेस है वो 18th मई को स्टार्ट होगी और मैं अपनी इंग्लिश की कॉपी मँगवाऊँगा। तो रिवैल्यूएशन के 3 स्टेप्स होती हैं मेजरली। फर्स्ट स्टेप ये होती है कि आप अपनी कॉपी मँगवाएँगे, ठीक है? तो उसके लिए आपको 700 फी पेमेंट करनी पड़ेगी एज़ पर लास्ट ईयर पर सब्जेक्ट, ठीक है? तो मेरे को इंग्लिश की कॉपी चेकिंग करानी है, तो
मुझे ₹700 फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी और वो जो सारी प्रोसेस होगी वो मुझे खुद सीबीएसई की साइट पे जाके करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके लिए मुझे अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और स्कूल नंबर चाहिएगा जो कि मैं 18th मई को डाल दूँगा और मेरी कॉपी आ जाएगी। सो मैं उसको एनालाइज़ कर लूँगा कि मेरे मार्क्स कहाँ-कहाँ कटे हैं, तो मेरे को एक सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, यहाँ-यहाँ शायद मैंने गलती करी हो इसलिए मेरे मार्क्स कट गए हैं। और कहीं न कहीं लगा कि मुझे ठीक है, यहाँ पे मेरे मार्क्स नहीं कट सकते थे, तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ। सो चैलेंज करना सेकंड स्टेप है। हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने की फीस पता है आपको क्या है? ₹100 व्हिच इज़ वेरी हाई फॉर मी। लाइक मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हाई फीस है। पहले ₹700 फी पेमेंट करना, उसके बाद ₹100 पर क्वेश्चन दैट इज़ सच अ बिग डील। तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है? इसके अलावा सीबीएसई ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डाला है कि 15th ऑफ जुलाई को सभी लोग अपनी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम तब दिया जाता है, जब कोई एक सिंगल सब्जेक्ट में फ़ेल होता है और उसको वो सब्जेक्ट का पेपर दोबारा देना पड़े, दैट इज़ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। ये वो होता है कि जो पाँचों सब्जेक्ट्स में पास हो गए हैं और किसी एक सब्जेक्ट में कि कम स्कोर आया और सैटिस्फाई नहीं है, तो वो उस एक सिंगल सब्जेक्ट को दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एक तो ऑप्शन ये होता है कि हम कॉपी चेकिंग वाली प्रोसेस दोबारा करवाएँ और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दें, जिससे हमारा स्कोर और ओवरऑल इम्प्रूव हो जाए। तो देखो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम तो मैं दूँगा नहीं क्योंकि वो 15th ऑफ जुलाई को है, सभी का एक ही दिन को होगा 15th जुलाई को और ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है सीबीएसई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे, जो कि रिज़ल्ट डे वाले दिन ही अनाउंस हुई थी और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो यू कैन चेक इट आउट देयर, ठीक है? तो सप्लीमेंट्री तो मैं देने वाला नहीं हूँ। बाकी आई एम satisfied with my score 93.2 is a really good score for me. बाकी I really want to see कि मेरा इंग्लिश में कहाँ गड़बड़ हुई है। Let's keep it aside and move to the second part of the video, which is ठीक है, तो अब बोर्ड्स हो गए, क्लास 12th हो गई है, तो व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप्स आफ्टर 12th? तो आई रजिस्टर्ड फॉर माय सीयूईटी एग्ज़ाम ऑन 6th ऑफ जनवरी, ठीक है? तो मैं सीयूईटी का एग्ज़ाम दूँगा और दे आर ऑनगोइंग, ठीक है? वो 11th मई से स्टार्ट हो चुके हैं और मेरा एग्ज़ाम है 21 मई को और 23rd मई को। सो 21 को मेरा हिस्ट्री और साइकोलॉजी का है और जो 23rd को है वो मेरे बचे हुए 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इंग्लिश का है। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट और इसकी वजह से ही मैं अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था रेगुलरली। उसके ही जैसे मैं फ्री हो जाता हूँ तो फिर मैं आई विल ट्राई कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ अपने चैनल पे एंड आई रियली वांट टू हेल्प यू आउट थ्रू माय चैनल स्पेशली art students. That is really tough. Being art student is not easy in Indian society. ठीक है, तो वो एग्ज़ाम्स देने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि मेरा सीयूईटी का एग्ज़ाम कैसा गया। आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस और आई विल शेयर द डीप एनालिसिस ऑफ ईच सब्जेक्ट कि कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न था, मैंने कैसे टैकल किया, मैंने कैसे अटेम्प्ट किया। आई विल शेयर ऑल ऑफ द थिंग्स नाउ। So this was the end of the video and I really want to congratulate everyone out there जिसने भी अपनी क्लास 10 एंड 12th क्लियर करी है, ठीक है? नो मैटर हमारा स्कोर कैसा रहा है एंड आई रियली विश दैट कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे एंड प्लीज़ वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ है किन टॉपिक पर देखनी है, वाज़ दिस वीडियो हेल्पफुल और नॉट और मुझे क्या-क्या इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है? आई एम न्यू ऑन दिस चैनल और ठीक है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू इज़ दैट आई विल रियली हेल्प यू लाइक जो मुझे जितना पता है मैं उतनी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? टीचर्स हमें अपने पर्सपेक्टिव से बताते हैं, दे आर टीचर्स और वो हमसे बड़े हैं। कहीं न कहीं सबकी प्रॉब्लम्स अलग-अलग होती हैं, ठीक है? वो टीचर्स बताएँगे अपने तरीके से बताएँगे, पेरेंट्स अपने तरीके से बताएँगे। बट कि आपको एक इंसान एक अच्छी एडवाइस तब दे पाएगा जब वो उस चीज़ से गुज़रा हुआ है, ठीक है? तो रिसेंटली मैंने 11th एंड 12th कर ली है। आई रियली वांट टू हेल्प यू एंड या थैंक यू।